हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। एलसीएम एचसीएफ चैप्टर जो है बेसिक टू एडवांस लेवल चल रहा था, जिसमें पार्ट 7 तक हो चुका है। ये पार्ट 8 है। नहीं देखें पार्ट 7 तक तो देख लीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग तरीका से बताए हैं। इस चैनल पर बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप। इसके जस्ट पहले चैप्टर नंबर सिस्टम टॉपिक से टोटल 31 पार्ट में नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे सब टोटल 31 पार्ट में डिलीट मतलब दिया गया है। नए देखें तो देख लीजिएगा, बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाए हैं। चलिए देखते हैं एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का पार्ट 8। ठीक है, क्या कहा गया है। दो संख्याएं पी और क्यू का महत्तम समवर्तक, ठीक है, एचसीएफ और उनका एलसीएम समवर्तक ए है। इसका मतलब क्या हो, पी और क्यू का एलसीएम समवर्तक, और मतलब ये संख्या है, दोनों संख्या है और ये दोनों जो है एलसीएम एचसीएफ के है। मतलब कहने का मतलब महत्तम समवर्तक है ये, और ये बी जो है एलसीएम मतलब लघुत्तम समवर्तक है। तो एक बात जान लीजिए, एलसीएम एचसीएफ का एक बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है। बस एक ही सूत्र है इसमें जारी करके, बाकी तो कोई कुछ नहीं है। सूत्र क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, अब बताइए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या कहा गया है। पहली संख्या आपका पी है, दूसरी संख्या आपका क्यू है। अच्छा बात है। और एलसीएम आपका बी है और एचसीएफ बोला गया था, एचसीएफ आपका ए है। ठीक है, तब पी क्यू बराबर ए बी लिख सकते हैं ना, लिख ही सकते हैं। आपका ए बी हो गया। अब ए बी लिखे या बी ए लिखे, बात तो बराबर है, लिख दिए। अब बताइए क्या कहा गया है, ये आपका निकल गया। अच्छा बात है। अब देखिए क्या कहा गया है, ए प्लस बी बराबर पी प्लस क्यू है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बोला कि ए क्यू और बी क्यू का मान क्या होगा निकालना है। तो एक काम कीजिए, टोटल बोथ साइड जो है, बोथ साइड क्यूब, मतलब दोनों इधर आप क्यूब कर दीजिए। ठीक है, ए प्लस बी पे होल क्यू, इधर मतलब ए प्लस बी पे होल क्यू और पी प्लस क्यू पे होल क्यू। अब जान लीजिए ए प्लस, यहाँ देखिए ए प्लस बी पे होल क्यू का सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये होता है। अब ए के स्थान पे जो होगा तो लिख दीजिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर पी प्लस क्यू पे होल क्यू। ठीक है, तो पी क्यू क्यू पी पे क्यू और क्यू पे क्यू। ठीक है, क्यूब, तो 3pq इंटू पी प्लस क्यू। ये हो गया सवाल का आंसर। अब बताइए ए बी के स्थान पे जान लीजिए, ये जो ए बी देख रहे हैं, ठीक है, ए बी के स्थान पे पी क्यू लिख सकते हैं, ए बी के स्थान पे पी क्यू लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा ए क्यू, ठीक है, बी क्यू प्लस 3 ए बी के स्थान पे पी क्यू लिख दीजिए। ए बी के स्थान पे पी क्यू लिख सकते हैं, तो पी क्यू हो जाएगा। और ए के स्थान पे ए बी पी क्यू लिख दीजिए, पी क्यू हो जाएगा। पी क्यू क्यू 3 क्यू और पी प्लस क्यू, ये हो गया। अब एक बात जान लीजिए, अब देख रहे हैं ये संख्या मिल रहा है, तो ये संख्या काट सकते हैं। अब एक बात जान लीजिएगा, संख्या में अगर बराबर रहेगा, जैसे 2/4 है और 4/8 है, तो जब बराबर में है तो ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है। बराबर में रहेगा तो गुना में रहेगा, जैसे मान लेते गुना में रहा तो गुना में रहेगा, जानते हैं, तो ऐसे नहीं कटेगा। आपको गुना में ऐसे काट सकते हैं, या ऐसे काट सकते हैं, या ऐसे काट सकते हैं, मतलब ऐसे तिरछा से काट सकते हैं, या ऊपर नीचे काट सकते हैं। लेकिन बराबर में रहेगा तब ऊपर ऊपर नीचे नीचे काट सकते हैं। तो इसको हम काट दिए, पर सामने तो सामने। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर पी क्यू प्लस क्यू हो गया। अब क्या बोला गया है, ए क्यू और बी क्यू बराबर पी क्यू और क्यू। तो इसका क्या मतलब है, इसका मान क्या होगा, पी क्यू और क्यू। तो ये संख्या सी हो जाएगा। समझ गए, ये संख्या सी हो जाएगा।
समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक बात और, जिनको भी रीजनिंग में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन को, जैसे रीजनिंग में 7-8 टॉपिक बताए जैसे काउंटिंग फिगर, डाइस, सिलोजिज्म, सेटिंग अरेंजमेंट, काउंटिंग फिगर और मतलब मिसिंग नंबर, बहुत कुछ 7-8 टॉपिक में एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल बताए हैं। नहीं देखें तो देख लीजिएगा, उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में देगा। उस चैनल का नाम है SPS एग्जाम क्रैकर क्लासेस, ठीक है। नहीं देखें देख लीजिए, बहुत ही अमेजिंग तरीके से बताए हैं। क्या कहा गया है, 2 नंबर 2 संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक क्रमशः 20 और 120 है, ठीक है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, ठीक है, एक संख्या जो है दूसरी संख्या से क्या है 50% अधिक है, ठीक है। तो पहले दूसरी संख्या मान लीजिए, तो माना कि दूसरी संख्या बराबर x, ठीक है। तो पहली संख्या क्या होगा, पहली संख्या क्या होगा, x गुना 50% अधिक है तो 100 + 50 बटे 100। x गुना 100 + 50, 100 + 50 का क्या हुआ 150 बटे 100, तो 50 से काटिए 3 दूनी 3 और 2 तो 3x बटे 2, ये हो गया 3x बटे 2। डी आपका पहला संख्या निकल गया, दूसरा संख्या ये है। अब क्या आ गया है, तो एक बात जान लीजिए, आपको सवाल था, मतलब सूत्र होता है LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये होता है। अब LCM और HCF क्या होगा, तो LCM क्या है, LCM मतलब लघुत्तम समवर्तक, LCM आपका क्या है, LCM आपका 120 है तो 120 लिख दीजिए। HCF आपका 120 है ना, LCM कितना है, लघुत्तम समवर्तक बाद में है, तो मतलब LCM आपका 120 है और HCF 20 है तो 20 लिख दीजिए। अब पहली संख्या बोला गया, पहली संख्या क्या है 3x बटे 2, 3x बटे 2, ठीक है, गुना दूसरी संख्या आपका x है, ठीक है। अब काटिए, आपको बताए थे ऊपर ऊपर कटता है, 3 से काटिए, 3 चौके 12 4 तो 40 कट गया, 40 बड़े हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, x यहाँ x और x स्क्वायर हो जाएगा और गुना 1 तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 40 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, लेकिन 1 0 है 2 0 2 0 हो गया, उतर गया, तो क्या हो गया, अगर इसका रूट निकालिएगा तो 1600 का रूट हो जाएगा 16 का रूट 4 और 2 0 का रूट 1 0, तो x के स्थान पे 40 आ गया, ठीक है। अब बोला गया है छोटी संख्या निकाले, एक संख्या आपका 40 है तो दूसरी संख्या क्या हुआ, दूसरी संख्या देखिए ये संख्या क्या है, एक संख्या क्या 3x बटे 2, 3 लिख दीजिए, x स्थान पे 40 लिख दीजिए और बटे 2 कर दीजिए, इसको काटिए 20 हो गया, 20 3 60, एक संख्या आपका 40 आया, एक संख्या आपका 60 आया, समझे। तो बोला है छोटी संख्या निकाले, छोटी संख्या क्या होगा 40 होगा, तो आंसर आपका 40 हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं हम, समझ रहे हैं। इस CHSL में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ गए ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या आ गया, a बराबर 3 बटे 4 और तथा 9 बटे 16 है, ठीक है। a बराबर 3 बटे 4 और 9 बटे 16 का महत्तम समवर्तक, ठीक है, और b बराबर 16 बटे 5 और 4 बटे 25 का लघुत्तम समवर्तक LCM है, तो a + b का मान निकाले। मतलब कहने का मतलब एक a जो आया संख्या दिया उसका लघुत्तम सम HCF निकालना है और b जो दिया उसका आपका LCM निकालना है, ठीक है। तो a बराबर लिख देते हैं, a बराबर क्या है 3 बटे 4 और 9 बटे 16 का आपका क्या निकालना है HCF। एक बात जान लीजिए, इसमें जो है जिस भी संख्या का पूर्णांक कहा जाएगा, समझे, इसके मतलब LCM HCF फर्स्ट चैप्टर में LCM HCF निकालने का 6-7 तरीका बताए, नहीं देखें देख लीजिए, 6-7 तरीका से LCM HCF निकालने का तरीका बताए हैं, ठीक है, नहीं देखें देख लीजिएगा फर्स्ट पार्ट। तो क्या कहा गया है 3 और 9 है, ठीक है, 3 और 9 है, तो एक बात जान लीजिए, तो जैसे इसका HCF बोला जाएगा तो उसको ऊपर वाला का HCF निकल जाएगा, ठीक है। और अगर LCM बोला जाए तो ऊपर वाला का LCM निकल जाएगा, मतलब जो बोला जाएगा ऊपर वाला निकलेगा। मतलब HCF बोला गया है तो इसके 3 और 9 का HCF निकालिए, और LCM बोला जाता है तो 3 और 9 का LCM निकालते हैं, और जो बचा ऊपर अगर HCF निकाले नीचे LCM निकाले, उल्टा कर देना है। ऊपर अगर HCF निकलता है नीचे LCM निकालिएगा,
अगर ऊपर अगर एलसीएम निकलता है नीचे एचसीएफ निकालेगा, अगर ऊपर एचसीएफ निकलता है नीचे एलसीएम निकालेगा, ठीक है, उल्टा हो जाता है। तो बोला गया एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ 3 अन्नों का एचसीएफ निकालिए, 3 अन्नों का एचसीएफ निकालिए तो देखिए हो गया 9, 3 बार में कर गया, तो इसका एचसीएफ 3 होगा, लेकिन नीचे वाला का एलसीएम होगा, का उल्टा होता है, तो 4 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 से खिलाइए 4, 4 चौक 16, तो 16 होगा। इसका मतलब इसका ए का जो संख्या होगा ये 3/16 होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा 3/16, ठीक है। अब बी लिख दीजिए, बी क्या है, बी है आपका 16/5 और क्या 4/25 ये है। इसका क्या बोला गया, एलसीएम निकालना, एलसीएम तो जो बोला जाएगा उसका ऊपर निकालना है, तो ऊपर 16 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 16 और 4, 16 और 4 का एलसीएम 4 से 4 16 1 4 16 ही होगा, 16 4 का एलसीएम 16 ही होगा, ठीक है। नीचे वाला का एचसीएफ निकाल देना है, 5 और 25 का एचसीएफ, तो देखिए 5 और 25 खिलाइएगा तो 5 बड़ा कट जाएगा, ठीक है। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आपका एलसीएम एचसीएफ निकाल लिए, ठीक है, निकाल लिए, एगो 3/16 आया, एगो 16/5 आया। अब बोला ए प्लस बी निकालिए, ए प्लस बी का मान बताइए, ए के स्थान पे क्या है, ए प्लस बी, ए के स्थान पे 3/16 है, अब बी के स्थान पे 16/5 है, खिलाइए 16 85 5 आया, 5 3 15, 16 85 16, 16 गुना 16 256, तो 5 6 5 11 के मकेरा 1, 5 1 6 1 7, 2 2 का 2 271/80, ए प्लस बी का मान क्या हो 271/80, कहीं है 271/80, तो ये हो गया, तो आंसर 2/71। इसी एचएसएल में 2009 में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ये संख्या दिया हुआ है, इसका महत्तम सामर्थ्य निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो बस लिखिए 7/16, 21/32, 49/8 का आपका क्या निकालना है, एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है। तो जो बोला जाएगा उसका ऊपर वाला निकाल देना है, मतलब अगर एचसीएफ बोला तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालिए, अगर एलसीएम बोलता तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो निकालिए एचसीएफ, 7 से खिलाइए, 7 से 21 3 हो गया, 7/80, 7 से वो 49 को हिला दीजिए, 7 7 49, तो कट गया, तो इसका मतलब इसका जो एचसीएफ होगा वो 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो गया। और नीचे वाला का एलसीएम निकलेगा जो होगा, अगर ऊपर वाला का एचसीएफ निकला तो नीचे वाला का एलसीएम निकलेगा, अगर ऊपर वाला का एलसीएम निकलता तो नीचे वाला का एचसीएफ निकलता, ठीक है। तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकल चुका है, तो नीचे वाला का एलसीएम निकालिए, 16 32 8 का एलसीएम निकालिए, 8 2 16, 8 चौक 32, 8 का 8, 2 से खिलाइए, 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 7/32, तो आंसर है इसका 7/32 होगा, निकल गया। ये एमटीएस में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 क्या कहा गया, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ मतलब महत्तम सामर्थ्य का 6 गुना है। एलसीएम जो है एचसीएफ का 6 गुना है, तो मान लेते हैं एचसीएफ मानते हैं एक्स, एचसीएफ अगर एक्स मानते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, क्योंकि 6 गुना बोल रहा है, 6 गुना हो गया, ठीक है। उनमें से एक संख्या 45 है और महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक का योग 315 है, तो लघुत्तम समवर्तक क्या हो गया, लघुत्तम समवर्तक 6x हो गया और महत्तम समवर्तक क्या हो गया x हो गया, का योग जो है 315 हो जाएगा, 6x 7x हो जाएगा बराबर 315, खिलाइए 7 चौक 28, 4 बार में कितना, और इधर चल गया 3 के इधर चल गया कितना हो गया 35, तो 7 5 35, इसका मतलब क्या हो गया x के स्थान पे 45 आ गया, x के स्थान पे 45 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया एलसीएम आपका एचसीएफ आपका 45 हो गया और एलसीएम आपका क्या होगा 45 गुना 6, 6 35 के 0 बाकी रहा 3, 24 3 27 270, ठीक है। अब क्या बोला है दूसरी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। आपको बताए थे एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यही संख्या है ना। तो आपका एलसीएम क्या निकला है,
एलसीएम आपका निकला है 270, 270 लिख दीजिए। एचसीएफ आपका निकला है 45, तो 45 लिख दीजिए। पहली संख्या तो दिया हुआ एक संख्या 45, तो 45 लिख दीजिए। और दूसरी संख्या निकालना है, तो देखिए 45 से 45 कट जाएगा। एक्स के बराबर क्या हो गया 270, तो एक्स बराबर 270 हो गया। आपको निकालना था दूसरी संख्या, दूसरी संख्या को हम एक्स माने और एक्स बराबर 270 हो गया, तो आंसर 270 हो जाएगा। ये रेलवे एनटीपीसी में अप्रैल में 22 अप्रैल को सेम क्वेश्चन देखिए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन 22 अप्रैल को पूछा गया है और 19 जनवरी को पूछा गया 17 में, समझे एनटीपीसी में सेम क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया है, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये जो रेलवे एनटीपीसी में 7 तारीख को सेकंड पाली पूछा गया है, 24 तारीख को फर्स्ट पाली पूछा गया है, सेम क्वेश्चन। 3 तारीख को दूसरे पाली में पूछा गया, 5 तारीख को दूसरे पाली में पूछा गया, 19 तारीख को प्रथम पाली में पूछा गया, 19 तारीख को दूसरी पाली में पूछा गया। बताइए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है, अब क्या क्या आ गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 1568 है और उनका लघुत्तम समवर्तक एलसीएम 56 है, तो उनका महत्तम समवर्तक क्या है। ठीक है, तो एक बात बताइए, आपको हम बोले थे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर, ठीक है, एलसीएम गुना एचसीएफ, ये कहा गया है। अब बताइए पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल क्या है, 1568, 1568 लिख दीजिए दोनों स्थान पे। अब क्या बोला है, एलसीएम, एलसीएम आपका क्या है 56 है, तो 56 लिख दीजिए। और एचसीएफ निकालने पड़ रहा है, एक्स लिख दीजिए। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1568 बटे 56, कितना वर्ड में खिलाएगा देखिए। तो अगर छोटिया 18 खिलाइएगा तो एक बार खिलाइए 56 से, तो 2 बार में खिलाइए, तो 156 दूनी 112, कितना बच गया 4 बच गया, ये 4 हो गया कट गया 448। ठीक है, अब खिलाइए 56 को, कितना बार खाएगा 9 बार में, देखिए 8 बार खिलाते हैं। 800 के 48 के 8 बाकी रहा 4, 8 25 40 अच्छा 44, तो 448 हो गया 8 बार में, 8 हो गया, तो इसको इससे कट गया, तो इसका आंसर क्या हो गया 8 हो गया। एक्स के स्थान पे आपका 8 आया और आपको एचसीएफ निकालने बोला रहा है, एचसीएफ को आप एक्स माने थे, तो इसका आंसर 28 हो जाएगा, आंसर 28 है। समझ गए, एलिमेंट्री में पूछा गया, समझ गए। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं वो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।